यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो हमारे पुअर हाउस होल्ड्स है, जो हमारे गरीब लोग हैं, घरेलू लोग हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो लोग आज भी लोन के लिए, क्रेडिट के लिए डिपेंडेंट है। किस पर? इनफॉर्मल सोर्स पर। इनफॉर्मल सोर्स मतलब अपने फ्रेंड्स पर, रिलेटिव्स पर, लैंडलॉर्ड पर और फाइनेंसर पर। क्यों वो डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्स पर? वो इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेने के लिए ना तो उन्हें कोलेट्रल मतलब कोई सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, ना कोई प्रूफ देना पड़ता है, ना कोई बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये जो हमारा इनफॉर्मल सोर्स होता है, इससे लोन लेने के लिए आपस में बंदा एक दूसरे पर जानता है, ट्रस्ट करता है और उसी के आधार पर वो उसे लोन दे देता है। इसमें बहुत बड़ा जो डिफरेंस है इनफॉर्मल सेक्टर के लोन में वो ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है और इसमें बोरोवर का शोषण होता है। कई बार बोरोवर की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो पर्सनल थिंग्स हैं, उनको भी क्या कर लिया जाता है? ओवरटेक कर लिया जाता है। किसके द्वारा? जो हमारा लेंडर होता है, जिसने लोन दिया है गरीब आदमी को। तो जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसको हम बैंक सेक्टर बोलते हैं, बैंकिंग जो सेक्टर है क्रेडिट का, ऑर्गेनाइज सेक्टर, बैंक हो गया अपना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और बहुत सारी संस्था हो गई। ये जो हमारे कमर्शियल बैंक्स है, इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, आरबीआई इनको कंट्रोल करता है और इन्हें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को अफोर्डेबल इंटरेस्ट पर क्या करिए? लोन प्रोवाइड कीजिए। और वो उस इंटरेस्ट रेट को, जिस भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है जो डिफरेंट बैंक्स के द्वारा, उन इंटरेस्ट रेट को सुपरवाइज करते हैं कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई हमारा वॉच आउट करता है पूरी फाइनेंशियल प्रणाली को। जो फाइनेंशियल प्रणाली मूव करती है इंडिया के अंदर, उसको कंट्रोल भी कौन करता है? आरबीआई। तो बच्चों, सीधी सी बात है, दो तरह के सेक्टर हैं हमारे क्रेडिट के लिए इंडिया में, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं जिसमें आरबीआई के, ठीक। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हार्मफुल होता है। किसके लिए? पुअर पीपल्स के लिए। उसमें हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। वहीं जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वो फाइनेंशियली तो हार्मफुल इतना नहीं होता, बट उसमें डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल वगैरह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जिससे पुअर लोग बचते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इंडिया के अंदर है और जो मदद करते हैं किसके? पुअर पीपल्स की। ऐसा ही एक ग्रुप है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया गया एक ग्रुप है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली वुमेन्स ने ये बनाया था। सबसे पहले एक क्षेत्र की, आसपास के क्षेत्र की, मतलब एक पर्टिकुलर गांव की या उसके आसपास के गांव की महिलाओं ने इकट्ठा होके, 15 से 20 महिलाएं इकट्ठा होके उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप को बना के उन्होंने उस ग्रुप में प्रत्येक महिला के द्वारा सेविंग की गई। सेविंग के जो अमाउंट थी वो 25 रुपये से 100 रुपये थी। इस सेविंग के आधार पर धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ती गई। अमाउंट बढ़ने से क्या हुआ? अमाउंट बढ़ने से हुआ अब उस ग्रुप के मेंबर को, जिसको भी पैसे की आवश्यकता पड़ती थी, लोन की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो अपने ही ग्रुप से ले लेता था और अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था। इससे वो अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते थे, अपना कामकाज में भी यूज़ कर लेते। मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के 15 से 20 बंदे हैं, उन्हें अगर आपस में ही पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो जो सेविंग उनके द्वारा इकट्ठी की गई है 15 से 20 बंदों के द्वारा, वो उनकी सेविंग को एज ए लोन लेकर बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पर उस लोन को ले लेते थे और बाद में उसे चुका देते थे जब उनका काम हो जाता था। अंडरस्टूड? इसके बाद
आफ्टर ईयर और टू इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अगर 1 या 2 साल के बाद रेगुलर सेविंग करता है ग्रुप तो इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। अगर ये ग्रुप 1 या 2 साल तक रेगुलर सेविंग करता रहता है और काम करता रहता है तो 2 साल के बाद में ये जो ग्रुप है ये एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, और फिर लोन बैंक इस ग्रुप के नाम पर लोन सैंक्शन कर देता है और ये जो ग्रुप है फिर ये वो लोन अपने मेंबर्स को दे देता है बहुत ही क्या अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर, और इससे उसके जो मेंबर्स है ग्रुप के उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है, अपने जो खुद के बिज़नेस है छोटे मोटे उद्योग है उनको चलाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अपनी जो खेती बाड़ी में जो छोटे लघु उद्योग है उन्हें उनके जो इंस्ट्रूमेंट है इक्विपमेंट्स है उन्हें खरीदने में मदद मिलती है। अगर इफ़ द ग्रुप विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ये जो ग्रुप होता है ये ही रेस्पॉन्सिबल होता है उस लोन को पे करने के, क्योंकि बैंक ने उस ग्रुप के नाम पर वो लोन दिया है, उस ग्रुप की जिम्मेदारी पे वो लोन दिया है, वो किसी पर्टिकुलर मेंबर की जिम्मेदारी पे वो लोन नहीं दिया। तो उस ग्रुप की जिम्मेदारी होती है उसका रीपेमेंट करने की। इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन by any one member is followed up seriously by other member in the group. Because of this feature, bank are willing to lend to the poor women when organized in self-help group, even though they have no collateral as such. Thus, self-help group help borrower overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purpose and at a reasonable interest rate. Moreover, self-help group are the building block of organization of the rural poor. Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on the variety of social issues, health, nutrition, domestic violence, etc. देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक तो फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलती है इसके मेंबर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बनने से बैंक इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है उनको, ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोलेट्रल की वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती, सिक्योरिटी की आवश्यकता बैंक को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसे जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब महिलाएं हैं वो अपना सेल्फ रिलायंट खुद पर डिपेंड हो सके, खुद पर निर्भर हो सके, खुद का बिजनेस, खुद का अपना छोटा मोटा घर का काम स्टार्ट कर सके, सिलाई का, कढ़ाई का, ठीक है, इस तरह के काम स्टार्ट कर सके। उसके बाद ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के बनने से एक तो इन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, दूसरा जब ये इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारी जो सामाजिक इशू है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, समस्या है, उन पे भी डिस्कस करते हैं, उनमें भी इनका क्या चलती है, डिस्कशन चलता है, जैसे हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। अब आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये कि मीटिंग चल रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स की गुजरात में। इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसमें 15 से 20 बंदे होते हैं और ये लोग मीटिंग करते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं और उस सेविंग को इकट्ठा करते हैं, और जब ग्रुप के मेंबर को आवश्यकता पड़ती है तो उसी मेंबर को वो एज ए लोन दे देते हैं ज़रूरत पड़ने में, बहुत ही क्या अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर। सो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देते हो। चैप्टर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब बार्टर एक्सचेंज होता था, गुड्स के बदले गुड्स को हम एक्सचेंज करते थे। उसके बाद मनी आया, मनी के डिफरेंट फॉर्म्स आए, मनी आने से कैसे हमने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी, सेविंग हमारी बैंक में गई, बैंक ने वापस उस सेविंग को लोन दिया पब्लिक को। फिर लोन भी हमारा दो तरीके का मिलता है, दो सेक्टर से, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलता है, एक हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिलता है। इन दोनों के बारे में बता चुका हूँ मैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पुअर पीपल्स के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर थोड़ा अफोर्डेबल पड़ता है, बट उसमें डॉक्यूमेंट और कोलेट्रल की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बताया मैंने, सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी मददगार और हेल्पफुल रहा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के लिए। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही है। आप मेरी इन 3 वीडियोज़ को बार बार देखिए और कमेंट जरूर कीजिए, और अपने